कुबेरेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान श्रीधर ओगड़दानी, कृपाल, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान श्री, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव भगवान शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा से ये पवित्र पावन शिव कथा, शिव महापुराण की पवित्रमय आनंदमय कथा महाकाल परिवार निकुंज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित की गई है। कथा के गला पकड़ रहा है, गला खींच रहा है यहाँ से। कथा के मुख्य यजमान सरयू प्रसाद देशमुख जी, टिकेश्वरी देवी देशमुख जी, श्री रूपेश देशमुख जी, श्रीमती बेस कम करके श्री रूपेश देशमुख जी, लीलावती जी देशमुख जी, समस्त महाकाल परिवार निकुंज, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। एक बार सभी यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत मंडन। जो ये पवित्र पावन महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा, उनकी दया से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जब तक शिव की कृपा ना हो, भगवान शंकर की करुणा ना हो, उनकी दया ना हो, उनकी उदारता ना हो, एक अंश मात्र भी हम अपने जीवन को जी नहीं सकते। यदि इस मानव शरीर में हम हमारी जितनी श्वासों को ले रहे हैं, 21,600 श्वास जो ये मानव शरीर में आप और हमको मिल रही है,
10,600 श्वास जो मानव शरीर में मिल रही है, ये श्वासें उस शिव की ही कृपा से, उसकी करुणा से प्राप्त हो रही है। और बाहर आवाज नहीं जा रही है। ये उन्हीं की ही कृपा, उन्हीं की ही करुणा, उन्हीं की ही दया है जो आप और हम भगवान शिव की ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। और तेरी कृपा बिना एक भी अणु लेते श्वास तेरी कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं, राखो के ढेर का चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं, राखो के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिद्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक मानव का देह मिलना और मानव के देह मिलने के बाद में, मानव देह प्राप्त होने के बाद, मानव देह प्राप्त होने के बाद में भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। एक मानव देह मिलना और एक मानव देह प्राप्त होने के बाद में भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। और उस अविरल भक्ति में भी शिव की अनुपम कथा या शिव जी की पूजन का एक आनंद, शिव उपासना का एक आनंद जीवन को एक फल प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, रस प्रदान करता है। 83,99,999 योनियाँ छूटने के बाद में ये 84 लाखवें नंबर की योनि मानव की मिलती है। और उसमें भी हमने अगर व्यर्थ ही उसको गंवा दिया, व्यर्थ ही हमने उसको निकाल दिया, यदि हम व्यर्थ ही मानव देह को गंवा दें, प्रेशर खोल दो, सब दूर का प्रेशर नहीं है। यदि हम मानव देह को, मानव शरीर को यूं ही गंवा दें तो हो सकता है कि फिर हमें ये मानव देह मिले कि ना मिले, ये मानव का शरीर प्राप्त होगा कि नहीं, मानव का शरीर प्राप्त होगा कि नहीं होगा, मानव देह मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
और इस शरीर को भी जो हमें मिला है, आपको मिला है, ये मानव का जो ये मानव देह शरीर आपको हमको मिला है, पूर्व का ना जाने कौन सा, आवाज खोलो ना, आवाज पब्लिक की आवाज नहीं आ रही है। पूर्व का ना जाने कौन सा हमारा और आपका कोई पुण्य होगा, जो ये पुण्य के कारण आप और हम भगवान शिव की इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की इस कथा को सुन रहे हैं। एक विचार करना अपने भीतर, बाहर के चोंगे सब बंद पड़े हैं, रोडों पे जो पब्लिक बैठी हुई है उनके चोंगे सब बंद पड़े हैं। आवाज नहीं जा रही है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर मानव देह, मानव का शरीर, मनुष्य की देह अगर मिली है और वो मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो पूर्व का कोई अच्छा कर्म होगा, पूर्व का किया हुआ कोई अच्छा कार्य होगा, जिसके कारणवश आपको हमको ये मानव का शरीर मिला। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो वाली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा, जिन कर्म के कारण आपको और हमको मनुष्य की देह मिली, मानव का शरीर मिला। और ये मानव का शरीर ना जाने कैसे पूर्व के कोई सुख से, पूर्व के कोई भजन से, पूर्व के कोई स्मरण से आपको हमको मिल गया। अब उसे व्यर्थ नहीं गंवाना। देखिए,
सा दिन है? जम के बोलो, चतुर्थी। क्या कहते हैं आज के दिन को? शिवरात्रि। और हमने पहले भी कहा कि आज के दिन की कथा और कल के दिन की कथा थोड़ी सावधानी से सुनो। लोग चिल्लाएंगे, आवाज लगाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई इधर से कोई उधर से, पर आप अपना पूर्ण ध्यान शिव जी की ओर अग्रसर। हर हर बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है। मिला मानव का देह, मिला मनुष्य का शरीर। अब इस शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है मानव देह में एक विश्वास का होना। यदि मानव देह प्राप्त करने के बाद हमारा विश्वास नहीं है, हमारा भरोसा नहीं है, हमारी विश्वास की दृढ़ता नहीं है, तो फिर मानव शरीर पाने का कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा में आप और हमने श्रवण किया पूर्व में। दक्ष प्रजापति ने एक स्वयंवर रखा और दक्ष प्रजापति को यह मालूम था कि माता सती शिवजी से स्नेह करती है। माता सती भगवान शंकर से प्रेम रखती है। Low battery, please charge. फिर भी 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया गया दक्ष प्रजापति के यहाँ सती मैया से विवाह करने के लिए। हर जगह पर पत्र भेजा गया कि सती का स्वयंवर है, मां सती का विवाह है, स्वयंवर है। जब हर जगह पर निमंत्रण भेजा गया तो फिर एक निमंत्रण। Low battery, please charge. पर शंकर जी के यहाँ कोई निमंत्रण नहीं है कि स्वयंवर में आप आओ या सती जी को विवाह कर लेकर जाओ या सती जी से आप विवाह करो, ऐसा कोई निमंत्रण शिव जी के यहाँ। सवाल लगी ये कथा हम पहले कह चुके हैं, आपके स्मरण में होगा कि बनवाकर दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर उसको चौखट पर द्वार पर रख दिया। अब जो भी मंदिर में आ रहा है, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच रहे हैं, वो सब शिव जी की उस पत्थर की मूर्ति को देख रहे हैं। शिव मूर्ति का एक विधान बहुत अच्छा है। कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति का निर्माण कर देते हैं, कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति बनवा देते हैं कि शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई है हमने, इतनी बड़ी बनवाई है हमने, इतना करा है हमने, ऐसा करा है हमने, वैसा करा। मना नहीं,
खूब बनवाओ, पर बनवाकर रखना ऐसी जगह पर जहां शिव भक्त उसका दर्शन कर लें। कोई भूल से भी अगर वहां से निकल कर जाए तो 2 अगरबत्ती लगा जाए, अगरबत्ती भी ना लगाए तो कम से कम एक बेलपत्र वहां पर कोई चढ़ाता होना चाहिए। थोड़ी ना थोड़ी आराधना साधना वहां हो सके, कुछ थोड़ी सी, ज्यादा हो ना हो उसका मतलब नहीं, पर थोड़ी बहुत साधना वहां हो सके। दक्ष प्रजापति ने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक शंकर जी की मूर्ति बनवाई, स्वयंवर चालू हुआ, सती माता माला लेकर आई और उन्होंने वो माला किसी को भी नहीं पहनाई। ये कथा में आपने पहले भी सुना होगा, वर्णन किया व्यासपीठ से कि वो सती माता ने माला केवल घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर जो द्वारपाल के रूप में शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को माला पहना दी और उस मूर्ति में से शंकर प्रकट हो गए और सती के साथ मंगल विवाह। एक पाषाण की मूर्ति में से शिव प्रकट होकर अपनी भक्ति करने वाले को, अपने पर विश्वास करने वाले को भगवान शंकर स्वीकार कर लेते। भरोसा करना, भरोसा करा तो शिव ने उसको स्वीकार कर लिया। अब यहां तक तो कथा आपने और हमने सुनी, पर इसके बाद विवाह होने के बाद जब माता सती ब्याह कर शिव जी के साथ जाने लगी, कैलाश पर पहुंच गई। दक्ष प्रजापति के घर में कोई संपदा की कमी नहीं थी, उनके यहाँ कोई वैभव की कमी नहीं थी, कोई दौलत की कमी नहीं थी, कोई धन की कमी नहीं थी। अब वहां जब पहुंची कैलाश पर तो वहां देखा कि ना तो वहां पर सोने के लिए कोई पलंग था, ना कोई गादी थी, ना कोई तकिया था, ना कोई सेज थी, ना कोई पात्र था, ना कोई आभूषण था, ना कोई वस्त्र था। धर्मपत्नी का एक सबसे बड़ा लक्षण ये है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अगर क्रम है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, तो सबसे बड़ा लक्षण धर्मपत्नी का एक ये भी है कि पति के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके मन में ग्लानि ना आए। विवाह माता पिता ने करा है, विवाह हुआ है, जिसके साथ मैं विवाह कर कर जा रही हूँ, जिसके साथ मैं शादी कर कर जा रही हूँ, अगर मेरे देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है तो पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस घर में सब कुछ लाकर भर सकती हूँ, इस घर में संपदा मान बना सकती। पूछने वाले बहुत कुछ पूछते हैं। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? हे गुरुजी, पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? हमने कहा पूजन पाठ आराधना साधना में भले सीधे हाथ पर बिठाओ, मना नहीं, पर एक निवेदन जरूर है
कि पत्नी भले सीधे हाथ पे बैठे चाहे उल्टे हाथ पर बैठे, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि समझ गए वो कहाँ बैठ रही हैं। आपके राइट हैंड में बैठकर भगवान की भक्ति कर रही हैं, आपके लेफ्ट हैंड में बैठकर भगवान की आराधना कर रही हैं, मना नहीं। धर्मपत्नी को दिल में भी बिठाओ, मना नहीं। आपकी अर्धांगिनी है, नैनों में बिठाओ, अपनी पत्नी के शब्दों को कानों में बिठाओ, मना नहीं। हृदय में बिठाओ, मना नहीं। पूजन में राइट में बिठाओ, मना नहीं है। लेफ्ट में बिठाओ, मना नहीं है, पर सिर पे मत बिठाओ। क्यों? सिर पर किसको बिठाना? पत्नी को दिल में और माता पिता की आज्ञा को सिर पर बिठाना चाहिए। पत्नी को कहाँ बिठाना चाहिए? दिल में। और माता पिता की जो आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा है, उसको सिर धारे कर क्योंकि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा जब तुम्हारे सिर पर आएगी तो तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी धर्म पत्नी बैठी है उसके भी सिर पर तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है, क्योंकि वो हृदय के अंदर है, मन में है, दिल में है तुम्हारे। पत्नी सिर के ऊपर नहीं, पत्नी हृदय में बैठी और माता पिता की आज्ञा, माता पिता के शब्द, माता पिता की आज्ञा सिर पर शिरोधार। सती मैया ने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब बिखरा पड़ा है, ना तो यहाँ पर कोई सेज है, ना यहाँ कोई पलंग है, ना कोई गादी है, ना कोई तकिया है, ना कुछ है, ना कुछ है, पूरा की पूरा खाली पड़ा, पूरा खाली। शिवजी ने पूछा सती जी से, आप अपने पिता दक्ष प्रजापति का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे साथ में आप अपने पिता का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे घर में आई हो। यहाँ पर मेरे पास में कुछ वैभव नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, सत्ता नहीं है, यहाँ मेरे पास में तुमको देने के लिए कुछ नहीं है। आपको अगर कुछ लगता हो तो आप बोलिए। सती मैया ने कहा, स्वामी अगर पति साथ में है तो दौलत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल धैर्य की जरूरत पड़ती है, थोड़ा इंतजार। और यदि हमारे भीतर थोड़ा सा भी धैर्य है, आज के जमाने में धैर्य की बहुत बड़ी कमी हो गई। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे यहाँ काम करा तो मुझे उसके बदले में ये मिलना चाहिए। मैंने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने पशुपति व्रत करा है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने ये काम करा है तो उसके बदले में मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना शिव का काम है। कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहाँ बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर है। थोड़ा इंतजार तो करो, प्रतीक्षा नहीं करी। माता उर्मिला ने लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा 14 वर्ष तक इंतजार करा है। माँ उर्मिला, भरत जी ने 14 वर्ष तक इंतजार करा है भगवान राम का। कौशल्या जी 14 वर्ष इंतजार करती हैं भगवान राम का। माँ जानकी जी
लंका के अंदर बैठकर इंतजार करती हैं भगवान राम का। माँ शबरी अम्बा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंतजार करती हैं भगवान राम का। प्रतीक्षा, इंतजार, थोड़ा थोड़ा इंतजार जरूर, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर। और फिर जब इंतजार समाप्त होता है, सामने हमारा परमात्मा खड़ा होता है, देवाधिदेव महादेव भगवान शिव खड़े होते हैं। जब हमारा देवाधिदेव महादेव हमारा भगवान हमारे सामने होता है, तब एक सुख की अनुभूति होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेल में सफर करा? जो रेल में बैठे हैं, कभी भी बैठे हो, कभी भी हाथ उठाओ जरा। सब बैठे हो? रख। स्टेशन गए हो? रेलवे स्टेशन रेल में बैठने के लिए जम के तो बोलो। ठीक है, टिकट लिया? टिकट ले लिया, स्टेशन पर पहुंच गए। किसका इंतजार कर रहे हो? जब तक रेल नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती, तब तक बेचैनी लगी रहती है। कोई सी भी आती है, आपको लगता है अपनी है। बोलो सही है कि गलत है? फिर इधर से निकल गई तो किसी ने कहा अरे इधर से थोड़ी ना आएगी, अपने को तो जाना इधर है, तो इधर से आए। अच्छा, हाँ, अब जितनी ट्रेन इधर से आ रही है उसका इंतजार हो रहा है, जो भी निकल रही है उसका इंतजार। सामान संभाला, पोटली संभाली, अटैची संभाली, बच्चे संभाले, सब कुछ संभालते संभालते ट्रेन का इंतजार करती करती बाट जोती जोती आ रही। इधर बच्चों को जल्दी आ गई। कितना टेंशन, टिकट लेके रखा है पर ट्रेन में जब तक बैठ नहीं गई तब टेंशन टेंशन टेंशन। जल्दी आओ, जल्दी चढ़ो चढ़ो, ऊपर चढ़ो, लो सामान लो, अटैची लो, सामान लो। चढ़ गए? हाँ, पानी की बोतल करनी, फिर पानी की बोतल ली, जल्दी से पति से कहा चलो चलो चलो। और जो जाके सीट पर बैठी, बस बैठने के बाद बैग इधर, सामान उधर, बच्चे उधर, तब इतनी रिलैक्स, इतनी शांति कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सारा खजाना मिल गया। एकदम शांति से बैठ गई, ट्रेन चल दी। अब इसको टेंशन नहीं है, अब इसको चिंता नहीं है, अब इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो जब उतरेगी, सामने स्टेशन आएगा, उतर जाएगा, अब चिंता नहीं है। चिंता कब थी? जब तक ट्रेन नहीं मिली थी। कब थी? जब तक ट्रेन में बैठी नहीं थी, तब तक चिंता थी। ट्रेन आ गई, बैठ गई, चिंता समाप्त हो गई। बस यही शिव पुराण कहती है, आप कब तक चिंता में हैं? जब तक आप शंकर भगवान के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक शिव के सामने जाकर नहीं बैठे। जो शंकर के द्वार पर पहुंच गया, महाकाल राजा के चरणों में पहुंच गया, जो मेरे विश्वनाथ के चरणों में पहुंच गया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, बस शिव तत्व को जिसने अपने भीतर उतार लिया, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, इस जीवन का सारा भार, सब कुछ अब तुम्हारे हाथों, सब अब कोई चिंता, कोई विषय, कुछ नहीं, कोई टेंशन। बैठ गई ट्रेन के अंदर।
अंदर चिंता छोड़ दो। बस ट्रेन नहीं आई थी तब तक चिंता थी, बैठी नहीं तब तक चिंता थी, जब आ गई, जब तुम शंकर की शरणागति में पहुंच गए और शंकर जी के सामने बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत में चिंता त्यागने का केवल एक स्थान है, वो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का शिवालय, जहाँ जाकर व्यक्ति की आधे से ज्यादा चिंता समाप्त हो जाए। एक पत्र है, ऋषभ देशमुख, मेरा नाम प्रीति देशमुख है, पति जितेंद्र कुमार देशमुख है। मैं ग्राम रीको, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बेटा अनय देशमुख 4 वर्ष की आयु के बाद अचानक से तबीयत खराब होना शुरू हुआ। कहीं बैठे हैं आप ही, हाथ हिला। 4 वर्ष की आयु के बाद में इसकी तबीयत खराब होना प्रारंभ हुई और अचानक तबीयत खराब होना शुरू हो गया। बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चे को बहुत सारी न्यूरो बीमारी का लक्षण बताया और बोला कि छत्तीसगढ़ में इसका इलाज संभव नहीं। बच्चे को हैदराबाद के बड़े हॉस्पिटल में रिफर कर दिया। एडमिट होते कि दूसरे दिन बच्चे का चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना बात करना, आवाज आना बंद हो गया। यहाँ तक बच्चे को दोनों आँखों से दिखना भी बंद हो गया। पूरी तरह से आंखें चली गई, दिखना बंद हो गया। बीमारी और बढ़ती गई। बीमारी की खोज करने के लिए बच्चे के सिर में एक बार ब्रेन बायोप्सी कराई गई, 4 बार कमर में बोन बायोप्सी की है। विदेश बोल दिया ये बच्चा जिंदगी भर ना देख पाएगा, ना खड़ा हो पाएगा, ना बोल पाएगा, ना सुन पाएगा। धीरे धीरे उसकी अवस्था ऐसी ही रहेगी। तब चारों तरफ काली ही काल नजर आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। उस समय पर किसी के कहने पर भगवान शंकर पर विश्वास किया और भोले बाबा पर अपना विश्वास रख लिया। बाबा के भरोसे हो गए। बाबा की कृपा से शिव जी के मंदिर में झाड़ू पोछा, जल चढ़ाना, बेलपत्र लाना, बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से
इतना तो बाबा ने कृपा कर दी कि उसके हाथ पैर भी चले और उसकी आंखों से दिखना भी प्रारंभ हो गया। बच्चा आया है। शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया था, पांव से चलना बंद हो गया था, हाथों से हाथों का उठाना काम करना बंद हो गया था, और ऐसी बीमारी लग गई कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं था। आज बाबा की कृपा से उसकी दोनों आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ और पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सुनना समझना फिर प्रारंभ हुआ। इसको झटके आना चालू हो गए थे, वो झटके आना भी बंद हो गए और इसको झटके बंद करने के लिए इंजेक्शन लगते थे, वो इंजेक्शन लगना भी इसके बंद हो गए। बाबा की कृपा से 2018 में जो बीमारी हुई थी, 2019, 20, 21 में हम बाबा के भरोसे चलते चलते आज बाबा की कृपा से उसको हर 15 दिन में महीने भर के लिए हॉस्पिटल रखना पड़ता था। अब वो भी बंद हो गया। बाबा की कृपा से आज बच्चा भले व्हील चेयर पर आया है, पर इतना विश्वास जरूर है कि आने वाली कथा में मेरा बच्चा जरूर चलकर आएगा, ये भरोसा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। उसको भले रहने तो ना लाते बने तो रहने दो, ले आओ ले आओ। और शंभू, आज तुम्हारा साउंड पूरा गला पकड़ रहा है, उसके कारण बस बोलने में इतनी खांसी चल रही है कि पूछो ना। शंभू शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभू शरणे मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शिव कथा कर भगवान शंकर का चरित्र कर आए, शिव महापुराण की कथा करें। भरोसा दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया था, हाथ पैर चलना बंद हो गए थे, पूरा शरीर शिथिल सा हो गया था। इस पत्र में उन्होंने लिखा कि आज भी डॉक्टरों को ये नहीं मिल रहा कि ये बीमारी कौन सी, ये बीमारी का पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये बीमारी है कौन सी बीमारी, कि जिस बीमारी में
इस बच्चे के अगर आप फोटो का देखें, मैं आप लोग एलईडी पर आप लोग देखना है, दिख रहा है एलईडी पर, एक एक फोटो को देखिएगा कि क्या स्थिति पहले हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, फिर क्या हुई, और धीरे धीरे चलना फिरना सब बंद हो गया था। और आज बाबा की कृपा से भले व्हील चेयर पर आया, पर शिव जी की कृपा से आया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। क्या पार्वती मैया के मन में एक भाव आया, माँ सती के हृदय चित्त में ये विचार आया, सती जी से कहा क्या, ऐसा कोई क्रम है, यदि धर्म पत्नी अगर विचार कर ले, धर्म पत्नी अगर विचार करे तो कितना भी विधान घर क्यों ना हो, कितना भी विधान घर क्यों ना पड़ा हो, कितना भी बेकार कुछ क्यों ना हो, अगर धर्म पत्नी अगर विचार करे और पति का यदि उसको अच्छा संग मिले तो निश्चित है कि वो एक वीरान को भी स्वर्ग बना सकती है, एक वीरान को भी श्रेष्ठ बना सकती है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छड़ी नाम कटी जावांगी। बोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तू छड़ी नाम कटी जावांगी। शिव कथा कर, जहाँ पर भरोसा होता है, विश्वास होता है, वहाँ शिव का निवास होता है। एक रायगढ़ जिले के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के ही रायगढ़ जिले के अंतर्गत गहिरा एक गांव है। सुना है नाम कि नहीं सुना? जम के तो बोलो, कौन सा गांव? गहिरा। वहां वनवासी क्षेत्र में एक बालक का जन्म हुआ जिनका नाम था रामेश्वर। और आज पूरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ उनको गहिरा गुरु के नाम से जानता है। जानते हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो, गहिरा वनवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र। जब गहिरा गुरु का जन्म हुआ, रामेश्वर का, उस बालक का नाम था रामेश्वर। बालक का जन्म हुआ और गहिरा गुरु जब छोटे थे, बाल्यावस्था थी, बचपन था, एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते थे। कई बार उनसे पूछा गया कि तुम एकांत में बैठते हो, किसका भजन करते हो, किसको पूजते हो, किसको बुलाते हो, किसका स्मरण करते हो, किसको याद करते हो? पर गहिरा गुरु, वो रामेश्वर बेटा, कुछ नहीं। एक दिन
पिताजी ने सूचना कराई गांव के व्यक्ति से कि मेरा बेटा रामेश्वर नहीं दिख रहा, और मेरे बेटे रामेश्वर को जरा देखकर बोलना कि पिताजी ने कहा है कि एक लकड़ी लेकर आना, और लकड़ी की जरूरत है, अभी घर के अंदर एक औजार बनाना है, हल बनाना है, लकड़ी की जरूरत थी, बेटे से कह दो। बालक रामेश्वर बैठा, गांव का एक व्यक्ति और गांव का एक व्यक्ति दौड़ कर गया, पेड़ की छांव में वो बालक बैठा अपनी मस्ती में। अपनी अलमस्ती में बैठा हुआ, और गांव का व्यक्ति दौड़ कर गया और जाकर कहा, अरे रामेश्वर, ओए रामेश्वर। छोटे बालक को आवाज लगाई, आवाज लगाकर कहा कि तुम्हारे पिताजी ने लकड़ी मंगवाई है, बस साधना कर रहे थे, किसी को नहीं मालूम था कि किसकी साधना करते थे। वो तो जब मालूम पड़ा कि उनके मुख से शिव नाम निकलता गया, शिव नाम। एक लकड़ी उठाई, बड़ी विशाल, ले जाकर आंगन में रख दी, अंदर चले गए। पिताजी ने देखा इतनी विशाल लकड़ी, बेटे की उम्र तो छोटी सी है, उम्र भी कम है, हाइट भी कम है, और लकड़ी लाया इतनी बड़ी उठाकर। यही छत्तीसगढ़ की कथा है, यही रायगढ़ जिले की कथा है, और ये बहुत पुरानी कथा नहीं है। अभी की, ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी की। शायद 1905 में उनका जन्म हुआ, और 1996 में शायद, ऐसा स्मरण में होगा, हो सकता है आगे पीछे हो, हमारे ध्यान में ना हो, पर 1996 में देखा था। और आगे पीछे भी हो सकता है, हम इतना पक्का नहीं कह सकते। कहते हैं कि बालक जिस लकड़ी को लाकर रखा था, पूरे गांव के लोगों ने उस लकड़ी को उठाना चाहा, तो भी वो लकड़ी उठी नहीं, और बालक की उम्र मात्र 7 वर्ष की थी, जिस लकड़ी के टुकड़े को वो लेकर। अब पिता को चिंता व्यापी, मेरे बेटे में ऐसा क्या है कि मेरा बेटा एक लकड़ी को उठा कर लिया है और पूरे गांव के लोगों से वो लकड़ी नहीं उठ रही है। चिंता व्यापने लगी उनको, चिंता लगने लगी। हुआ क्या, जब एकांत में बेटा बैठता था, तब समझ में आया कि यह बेटा कोई साधारण नहीं था, भगवान शंकर का कोई अंश स्वरूप, शिव का भजन करने वाला प्रकट है। आज भी वहां पर गहिरा गुरु के नाम से उनको जाना जाए। आज भी आप कभी रायगढ़ के आसपास के कोई लोग बैठे हों और वहाँ गहिरा गांव के अंतर्गत अगर कभी गए हो, तो उनको गहिरा गुरु के नाम से जाना जाए। जानते हो आप लोग, आज भी सबको सीख देते थे। संस्कृत पढ़ो, विद्यार्जन करो, मांस का त्याग करो, पशुओं की बलि नहीं देना। आदिवासी थे, वनवासी थे, आदिवासी क्षेत्र में रहते थे, वनवासी क्षेत्र में रहते थे, पर नवयुवक बेटा बेटियों को, नवयुवक बच्चों को, नवयुवकों को दिन रात समझाने का कार्य करता था। प्रत्येक को समझाना, प्रत्येक को उपदेश देना, ये उनका काम था।
और महाराज, दुनिया के लोग नहीं पहचान पाए गहिरा गुरु को, रामेश्वर गहिरा गुरु को। वो तो उनकी निगाह में था कि बच्चा है, फिर बड़ा हो गया। लोग उनको कह देते थे, ये बताओ इसमें कहाँ विवेक, बताओ क्या करता रहता है। कहीं किसी को समझाएगा, कहीं किसी को समझाएगा, मांसाहार मत करो, ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, सबको समझा रहा है, सबको समझा रहा है, सबको उपदेश दे रहा है। शिव का भक्त, शंकर का उपासक संसार में जब भी जन्म लेता है, वो अपना काम पूरा कर कर शंकर के ही धाम में चला जाता है। फिर दुनिया उसको पहचान पाए चाहे ना पहचाने, दुनिया उसको पहचाने ना पहचाने, ये उसको। एक शिव का भक्त जब पृथ्वी पर आता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शास्त्र कहता है, शंकर भगवान का कोई भक्त, शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला जब मृत्यु लोक में आता है तो उसको 33 कोटि देवता भी पुष्पों की वर्षा कर कर उसका जन्म देते हैं पृथ्वी। और जब वो संसार सागर से जाता है तो भी देवता 33 कोटि देवता उसके लिए दुमदुमियां बजाते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने भारत की भूमि का ही नहीं पूरे राष्ट्र को अपनी विद्वत्ता से गौरवान्वित किया था। छोटी सी अवस्था थी जगत गुरु शंकराचार्य जी की, और छोटी सी अवस्था से शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, स्मरण, भजन, मंत्र जाप, ये नित्य करना, उपदेश देना, समझाना, ज्ञान देना। और उन्हीं जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो ये भारत को जगत गुरु के नाम से जो प्रसिद्धि मिली थी, भारत को जो विश्व गुरु के नाम से जो प्रसिद्धि मिली थी, वो भारत देश के ही जगत गुरु शंकराचार्य जी के कारण प्राप्त हुई। पर जब तक पृथ्वी पर रहे जगत गुरु शंकराचार्य जी, जब तक पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करते रहे, कहीं काशी गए तो उनसे उपदेश किए गए, कहीं कहीं पहुंचे तो उनसे उपदेश किए गए। विद्वान लोग उनसे जब देखो जब उपदेश करने के लिए, प्रश्न करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए तैयार रहते थे। पर जगत गुरु शंकराचार्य अपनी मस्ती में, शंकर की मस्ती में मस्त रहते, शिव की आराधना। और आज भी वो जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठ, जिस पे 4 भारत के गौरव जगत गुरु शंकराचार्य चारों पीठ पर बैठे हुए हैं, वो भी हमारे मार्गदर्शक हैं, वो भी हमारे भारत की भूमि को गौरवान्वित करते हैं। शिव का एक अंश है, शिव का एक रूप है। विश्वास के बल पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इस पत्र के माध्यम से, इस पत्र में उनकी मां प्रीति देशमुख से एक बार जाकर पूछना कि जिस बेटे का शरीर काम करना बंद कर दिया हो, जिसकी आंखों से दिखना बंद हो गया हो, जिसकी श्रवण शक्ति, बुद्धि, हाथ पैर सब शिथिल होते चले गए हों, तो उस माँ से पूछना कि बेटे की हालत देखते देखते उस माँ की दशा क्या होती होगी। और आखिरी में उस माँ से ये भी पूछना कि तूने भरोसा रखा है शंकर पर, किसी और पर नहीं, जो जगत का कल्याण करने वाला है, मृत्यु को जो जीत सकता है, वो महामृत्यु। डॉक्टर ने इस पत्र में, बहन लिख रही है, डॉक्टर ने कह दिया था ये कभी नहीं देख सकता, जैसा है अब आंखों से कभी नहीं देख सकता, नहीं सुन सकता। पर
एक विश्वास, एक भरोसा यदि शिव पर है, विश्वास है, भरोसा है, तो शिव शिव। आप किसके भरोसे पर आए हो यहाँ कथा सुनने के लिए? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर मत आना। आपको सीहोर वाले से कोई मतलब होना भी नहीं चाहिए। सीहोर वाले कुबेरेश्वर बाबा से मतलब रखो, पर सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा से मतलब मत रखो। आपका जुड़ाव होना चाहिए शंकर से। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपने से नहीं जोड़ा लोगों को, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शंकर से जोड़ा दुनिया के। और रायगढ़ के गहिरा गुरु जी ने भी बस एक ही काम करा कि खुद से नहीं जोड़ा। गहिरा गुरु जी ने कहा सत्यमय जीवन जियो, सनातन को पकड़ो और अपने भगवत भजन में शिव की भक्ति को शिव की एक आराधना गहिरा गुरु जी दिखाते हैं। कहते थे गहिरा गुरु जी जिस व्यक्ति के सामने पहुंचते थे वो व्यक्ति अपना गलत कर्म करना छोड़ देता था। एक बार मालूम पड़ा गहिरा गुरु जी को अवस्था हो गई युवानी की। किसी ने कहा कि पास के गांव में बहुत लोग उत्पात मचाते हैं, वहां पर सुना है कि कोई भूत रहता है, कोई प्रेत रहता है, कोई पलित रहता है। गहिरा गुरु जी ने कहा भूत भी होता है? हाँ। तो गहिरा गुरु जी ने मन में विचार करा अगर भूत होता है तो भूतनाथ भी होता है। कई लोग हमारे पास आकर कहते हैं हमारे पड़ोसी को हवा लग गई है। हमने कहा मोबाइल की हवा है कि कंप्यूटर की हवा है? हवा कौन सी लगी? कहा कोई प्रेत हवा लग गई। फिर किसी ने कहा कोई हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा सुन पार्वती, जिसके आंगन में बेलपत्र का वृक्ष होता है, जो साल में एक बार भी बेलपत्र को मुख के अंदर रखकर निगल जाता है या उसको खा लेता है, सुन पार्वती, जो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का 3 बार आचमन कर लेता है, उसको जिंदगी में ना तो कोई भूत लग पाता है ना कोई प्रेत लग पाता है। क्यों? तो कहा सारे भूत प्रेत भूतनाथ के अधीन है, और वो भूतनाथ कोई दूसरा नहीं, तेरा पति देवादित्य महादेव है। जब भूतनाथ अंदर बैठा है, बेलपत्र का अंश कई साल तक दुनिया के लोग कहते हैं भोजन पचा, निकल गया, भोजन पचा, ब्लड बन गया। शिव महापुराण की कथा कहती है बेल पत्र में, बेल के फल में वो अंश होता है। दुनिया में केवल एक ही फल ऐसा होता है जो पेड़ में लगा लगा पक भी जाता है, और अगर कोई नहीं तोड़ता तो वापिस कच्चा भी हो जाता है। वो दुनिया में एक ही फल है और वो बेल का फल। बेल पत्र के वृक्ष में जो फल लगता है बेला, क्या बोलते हो उधर पे? बेली बोलते हो ना। बेला का जो फल होता है उसको पेड़ में से मत तोड़ो, धीरे 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 पका हुआ वापिस कच्चा हो जाएगा, फिर अगले साल पक्का हो जाएगा, फिर कच्चा हो जाएगा। केवल दुनिया में एक ही वृक्ष है जिसका फल पकने के बाद वापिस कच्चा हो जाता है। केवल एक बेलपत्र का पत्ता ऐसा होता है जो शरीर में सालों साल तक अगर जो खा लेता है, शरीर में वो शिव के रूप में विराजमान हो जाता है, अटल अजर और अमर रह जाता है, तो समाप्त नहीं होता, समाप्त नहीं होता। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। होती है क्या? अर्जुन के तो बोलो। तुम्हारे घर में लकड़ी जलाई, तुमने भस्म तैयार करी, चूल्हा जलाया, कंडा जलाया, गोबरी जलाई, और तुमने जो राख तैयार करी, कोई तुमसे पूछे राख कब एक्सपायर हो गई? राख की, भभूति की, भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं होती। जैसे भस्म की कोई एक्सपायर डेट नहीं है, उसी तरह बेलपत्र की कभी एक्सपायर डेट नहीं है। बेलपत्र का कोई एक्सपायर डेट नहीं है। एक बेलपत्र को यदि आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने जा रहे हो, बेलपत्र को आप अपनी कॉपी में रखकर ले जा रहे हो, और बेलपत्र को तुमने खोला
अब भगवान महाकाल बाबा क्या पहुंच गए, काल अधिपति महाकालेश्वर बाबा को मेरी बेलपत्र समर्पित हो, चढ़ाई, वापिस उठा ली, चल दो, अगले ज्योतिर्लिंग फिर निकाली, मैं त्र्यंबकेश्वर बाबा को बेलपत्र समर्पित कर ली, फिर चल दिए। 12 ज्योतिर्लिंग में एक बेलपत्र भी घर से लेकर गए हो, और वो बेलपत्र अगर आपने 12 ज्योतिर्लिंग को भी समर्पित करी है तो मेरे शंकर ने ये नहीं कहा कि ये पुरानी है, क्योंकि अखंड अजर और अमर है, ये मेरी की अखंडता है। वो बेलपत्र कोई साधारण नहीं, जैसे सिर पर लगा हुआ त्रिपुंड का भस्म कभी एक्सपायर नहीं होता, उसी तरह शिव की बेलपत्र कभी एक्सपायर नहीं होती, एक्सपायर नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करते हैं, दवाई एक्सपायर हो उसके पहले उसको खा लेना चाहिए, और तुम एक्सपायर हो उससे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गा लेना चाहिए। मरने के पहले भगवान का नाम गा लो, मृत्यु के प्रयाण परिवार वाले बैठकर कहेंगे शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करो, सारे ऑफिसर होन भी लाइन से खड़े होंगे, 2 मिनट का मौन धारण करो। क्या होगा 2 मिनट का मौन धारण करने से? क्या आत्मा को शांति मिल जाएगी? नहीं, 2 मिनट का मौन धारण करने से आपको शांति मिल रही है, आत्मा को नहीं। शांति कब मिलती है? जब जीते जी 2 मिनट का मौन रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेता, पंचाक्षर मंत्र जप लेता, षडाक्षर मंत्र जप लेता, तो शांति मिलती। उस समय पर वो शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। जो शांति का अनुभव चाहिए था वो ना कर पाए। कभी प्रयास करना, बहुत ज्यादा टेंशन हो, डिप्रेशन में, ऐसा लग रहा है कि मेरा तो सिर फटे जा रहा है चिंता के कारण, शिव मंदिर में जाना, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाकर जो जल बहकर निकले उस जल में 3 उंगलियां भिंगाना और अपने मस्तक पर एकदम स्थिर होकर वो 3 उंगलियां अपने मस्तक पर तेजी से लगा लेना, दबा लेना, और मंत्र का स्मरण भीतर के भीतर ओम नाद करिए। भीतर नाद। चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अपना सीधा हाथ लो, हृदय से विचार करो कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ा रही हूं 1 लोटा। जमीन पर उस हाथ का स्पर्श करो। अभी की अभी देखो, जितने बैठे हो सब, और बिल्कुल स्थिर रहकर जमीन का स्पर्श कर 3 उंगलियां लीजिए हाथ में, और अपने मस्तक पर बिल्कुल दबाकर नेत्र बंद करिए, एकदम सटीक बैठिए स्तुप, और सबको बोलना है 3 बार ओम का नाद अच्छी तेजी में, अंदर से बोलना है, बाहर से नहीं, चिल्लाना नहीं है, नाद करिए। सिर में दबाओ 3 उंगली को और बोलना प्रारंभ करो। को हटाओ और आंखों को धीरे धीरे खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसा लग रहा है कि मैंने 12 ज्योतिर्लिंग यही दर्शन कर लिए।
एक क्षण में शिव का सात्विकता, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, शिव मेरे भीतर और मैं शिव के भीतर हूँ, तो दर्शन। भीतर शिव है, बाहर शिव है। सृष्टि में हर जहां डिप्रेशन आए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाया, जल लिया और लगा लिया अपने सिर पर, 3 उंगलियां लगाकर बैठ गए। 2 क्षण के लिए 3 बार ओम का नाद करा, लंबे स्वर में, आंख नहीं खोलना, धीरे से जब उंगलियां पूरी हट जाए तब धीरे धीरे आंखों को खोलो। आपको ऐसा महसूस होगा, शिवोहम 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 शिवोहम, शंकर मेरे भीतर है, मैं शिव के भीतर हूँ, संसार में शिव, शिव में संसार है, और मेरे सारे तकलीफ, सारा दुख, सारा कष्ट मेरे शंकर का है। अब मैं जानती हूँ कि मेरा कष्ट शिव मिटा है, शिव मिटा है। और जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। आप उसको जानो, शिव शिव है सबके भीतर। सती मैया के अंदर सती जी ने कहा कि मुझे चिंता नहीं व्याप रही है, सब कुछ अच्छा होगा, समय आएगा, हो जाएगा। यहाँ तक विश्वास था सती का, पर जब सती मैया को भगवान शंकर कथा सुनाने के लिए लेकर गए, कथा सुनकर जब सती आ रही थी, तब सती मैया का विश्वास टूट चुका था। सती जी के हृदय में भरोसा नहीं रहा था। शंकर जी ने जब राम जी को प्रणाम करा, सती जी ने पूछा तुम किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा ये मेरे इष्ट हैं जो सामने हैं, ये मेरे इष्ट हैं। ये जो सामने ये मेरे इष्ट हैं। सती जी ने कहा तुम्हारे इष्ट राम जी हैं? हाँ। अगर राम जी इष्ट हैं तो फिर रो क्यों रहे? अब सती माता को कौन समझाए? संसार सागर में अगर जन्म लिया है, परमात्मा भी अगर पृथ्वी पर जन्म लेकर आता है तो उनको रोना ही पड़ता। माता कौशल्या जी ने राम जी को जब देखा, देखकर माता कौशल्या जी ने कह दिया था, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना और रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। राम जी कहते हैं माँ मैं जन्म ले चुका हूँ। कौशल्या जी कहती है हमारे यहाँ इतना बड़ा बच्चा जन्म नहीं लेता, छोटे हो जाओ। राम जी को छोटा कर दिया कौशल्या जी ने। अब कौशल्या जी कह रही है रो। राम जी कहते हैं मैं दुनिया को रुलाता हूँ माँ, और तुम मुझे रुला रही हो? कौशल्या जी ने कहा तुम दुनिया को रुलाते होगे वो बात दूसरी है, पर पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है तो भले परमात्मा हो गए पर रोना तो पड़ेगा, इसलिए रो। पूछा राम जी ने मैया कौशल्या जी से, माँ इस पृथ्वी पर जन्म लेकर मुझे रोना पड़ेगा? हाँ। कब रोना पड़ेगा, कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी ने कहा जब तक संसार में हो, पृथ्वी पर हो, तब तक तो रोना पड़ेगा। राम जी तब माता की गोद में रोए हैं, किलकारी कर कर रोए हैं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर रूपा, यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेना परई भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप निहारी। अब रोए। राम जी कहते कब तक रोना पड़ेगा? कौशल्या जी कहती है जब तक पृथ्वी पर हो। याद रखना भगवान भी अगर पृथ्वी पर आते हैं तो उनको भी रोना पड़ता है।
तो आप और हम संसार में जन्म लेकर अगर रोते हैं तो दुखी मत होना, गाली कोई दे तकलीफ मत, दुखी मत होना। राम जी महाराज को भी कितना कितना झेलना पड़ा। धर्म पत्नी की अग्नि परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद भी उनका त्याग करना पड़ा। बच्चे थे तो स्नेह नहीं कर पाए। जरा विचार करिएगा, आप लोग कहते हो मेरे पड़ोसी ने ये कह दिया, उसने मुझे गाली दे दी, उसने ताना दे दिया, उसने अपशब्द कह दिया, रोने बैठ गए और आंख में आंसू आ गए। क्या रोना, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। भगवान की कथा कर रही है।